सब आ जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अन्याय सहना और गलत साथ देना, समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। ये कहना था देशभक्तों के देशभक्त का, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। उसने पिता को दिया वचन तो निभाया, पर भारतीय लोक सेवा की चाकरी को ठुकराया। 23 जनवरी 1897 में जन्मे इस भूमिपुत्र ने जीवन में 11 बार कारागार में दिन तो गुजारे, पर अंग्रेजों की गुलामी में रहना नहीं तो उसको गवारा। जब एक अकेले वीर ने पूरे देश को एक कर डाला, तो डर के देहरू ने इन्हें युद्ध अपराधी कह डाला। था दूर वो अपनी माँ से, सालों तक भारत न आया, पर पूरे देश प्रेम में डूबे इस योगी ने आजादी फौज बना डाला। था दृढ़ निश्चय भारत को अमन दिलाना है, फर्क नहीं रशिया से या हिटलर से हाथ मिलाना है। बनी थी देश की पहली सरकार आर्मी हुकूमत आजादी, जापान, इटली, क्रोएशिया जैसे 9 देशों ने किया था जिसका सम्मान। अकेला था वो, पर जैसे चलता फिरता वो आंधी था। ना कोई पकड़ पाया उसे, वो तो बाबा गुमनामी था। एक फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, एक जन्म हमें बार बार नहीं मिलता। सुभाष चंद्र बोस जैसा सितारा नहीं बनता। What is that? Are you cheating? No, sir. ये तो गायत्री मंत्र है. Oh yes, we tried to get rid of your superstition, but failed every time. Damn it, you senseless people! I shall not tolerate any such nonsense in my classroom. If anybody has such gaitri mantra or bullshit mantra, put it in this box. वो तुम्हारा हाथ में क्या है? ये तो माँ काली का तावीज है सर। तुम लोग की चड्डी मोटी होती है। I think sometimes weather should be तुम्हारे स्किन का बना हुआ जूता पहनो। Please understand, there is no such real power attached to any of these things until you get to them. You bloody Indians! Sir, yes. थैंक्स। तो कर्मी नहीं मालूम कि आपकी प्रोफेसर या टीचर होने में खास बात है, तो मैं वो कर सकता हूँ कि आपके पहले क्लास में करना चाहता था। What is that? एक मिनट रुको, क्या गलत किया मैंने? तुम्हारे अपराध का कम है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो क्या हम उनके गुलाम हैं? जो किसे तुम बुलाना है बुलाओ। अभी खड़ा करते हैं हम तुमको उनके सामने। अरे सुनो, स्टैनले सर ने कंप्लेन करने से मना कर दिया है। वो नहीं चाहते हैं कोई इस बारे में बात करे। अब कुछ नहीं होगा हमारे बोस बाबू को। सुभाष दा जिंदाबाद, सुभाष दा जिंदाबाद। हमारी बेइज्जती का सुभाष ने बदला लिया है। हाँ, सुभाष ने बदला लिया है। हाँ, सुभाष ने बदला लिया है। सुभाष दा जिंदाबाद, सुभाष दा जिंदाबाद।
ऐसी झलक देखी कि जिसे वो देख घबरा गए। वो कहते थे ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। वो शुरुआत थी एक नए दौर की, जो अंग्रेजों को उनकी शान में मात देने वाला बोस बाबू दृढ़ निश्चय होने के साथ साथ तीव्र बुद्धि के भी स्वामी थे। पिता के कहने पर ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में बैठे भी और चौथा स्थान भी प्राप्त कर लिया। मगर इस देश के लाल को अंग्रेजों की चाकरी कहाँ रास आने वाली थी। ICS से इस्तीफा देने के साथ उनकी टोली अंग्रेजों के नाक में दम करने निकल पड़ी। उनके पहले निशाने बने प्रिंस ऑफ वेल्स, जिन्हें बोस ने देश में बनी खादी बेचने की कोशिश की और इसी जद्दोजहद में जेल भी गए। पर तब तक बोस बाबू की लोकप्रियता आसमान फाड़ चुकी थी और नेताजी ये हुआ बोस 1930 में कोलकाता के मेयर चुने गए। सुभाष Now you are mayor of Calcutta and no more army is walking through the streets of the city, and I have told you not to bring this bloody followers in this cell. मेरे आदमी के लिए कलकत्ता बहुत छोटा पड़ जाएगा मिस्टर स्टैनली। My army will be marching throughout this country now, और हिंदुस्तान को उसी के देश के कोई अंग्रेजों को मना नहीं कर सकते हैं। ये तो मेरा देश है, कोई अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। शांत हो जाए बोस बाबू। बहुत साल शांत रह लिया दरबारी, अब हम शांत से नहीं रहूंगा। बहुत जल्द आजादी देंगे देश को। सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद। But how exactly have you planned to do that? It will be one step at a time. It will be when you least expect it. It might be happening now, so sleep light. I always do. सरकार केवल वर्दी से फौज तैयार नहीं हो सकता, उसे थोड़ा पैसा चाहिए होता है, थोड़ा कानून चाहिए होता है और मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए होती है। और बोस बाबू अब मेयर बन चुके हैं, उनको कहाँ मिलेगा मरने मराने का? क्यों, कुछ गलत कहा है बोस बाबू? मौका देना तो तुम लोगों के हाथ में है दरबारी, और स्टैनली और वो देने तुम लोगों के थोड़ी बात ना होगे। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। एकाग्र बुद्धि होने के साथ साथ दूरदृष्टि एवं आकर्षक व्यक्तित्व के भी धनी थे। उनके ये स्वभाव उनके लोकप्रियता के कारण बनी। नेताजी के विविध स्वभाव से रूबरू गांधी जी ने उन्हें स्वयं ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रेसिडेंट घोषित किया। पर नेताजी तो ठहरे नेताजी, अपने स्वभाव और इरादों के पक्के वो ये जानते थे भारत अहिंसा के रास्ते पर चलकर कभी आज़ादी नहीं दे सकते। उनकी इसी गरम मिजाजी को देख गांधी जी बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने बोस को प्रेसिडेंटशिप से हटाने का निर्णय किया। प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत बधाई हो सुभाष, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। आप लोगों से निवेदन है कि आप कुछ समय तक बाहर रहें। प्रणाम बापू, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बापू, मैं आपके अहिंसा के रास्ता को मान सकता हूँ, मैं ये नहीं मानता अहिंसा से हिंदुस्तान को आजाद मिलेगा। सुभाष, आगे से ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयार करें, और ऐसे ही अगर हम देंगे तो हिंदुस्तान को आजाद
नहीं मिलेगा, भी वही को साथ दिया था। अगर हम क्या मिला, दौलत एट जलियांवाला बाग और जान देने ही रहे तो अंग्रेजों के लिए, अपने देश के लिए क्यों नहीं? तुम्हारी सोच भले विरुद्ध है सुभाष। सोच तो भले ही विरुद्ध है, पर हमारी मंजिल तो एक ही है, हिंदुस्तान का आजाद। अभी तुम्हारी ये सोच है, मैं तुम्हारा साथ नहीं रह सकता है सुभाष। आपने ही कहा था बापू कि अकेले छोड़ जाओ और तुम्हारे साथ हो तो आगे। मैं तुम्हारी तरीकों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी अगर तरीकों से प्रदेश को आजादी मिला सकते हो तो बैठकर सबसे पहले तेरा साथ में ही आऊंगा। अपना आशीर्वाद तो दे ही सकता ना बापू। सुभाष रुको, एक बात है सुभाष, तुम कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, जरूर हमें आजादी मिल जाएगी, भारत से दूर मत निकल जाओ, क्या वापस ना सके? डू नॉट वरी जवाहरलाल, मैं कितने भी दूर चले जाऊं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन तुमसे मिलने वापस आऊंगा एक आजाद हिंदुस्तान में। और उन्हें ये भली भक्ति मालूम था कि भारत अंग्रेजों से आजादी अहिंसा के बल की और अकेले कभी नहीं कर सकते। गांधी जी और कांग्रेस के मतभेदों के बाद नेताजी का लक्ष्य साफ था। उन्होंने भारत में ही अंग्रेजों के खिलाफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, इसे तब तक जारी रखना है जब तक मुकम्मल आजादी हासिल ना हो। जितनी जल्दी हम लोग आपसी मतभेद भुलाकर और एकजुट होकर और इस लड़ाई में शामिल होंगे और उतनी ही जल्द आजाद मिलेगा। आप सबका बलिदान का वक्त आ चुका गया है। इस वक्त जमाना हमारा अनुकूल है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहिए। बरसों से रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान गरीबी की चक्की में पिस रहा है। दो वक्त की रोटी रोहाने उन सब लोगों के क्राउन और औषधि है आजादी। तो आज की ताकत निरंतर करते हैं। इस वक्त कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। गुलामी सब कष्टों की जड़ है और वक्त आ गया है कि हम सब इस गुलामी की इस जंजीरों को निकाल के फेंक दे। इस वक्त जमाना हमारा अनुकूल है और आप सबको एकजुट होकर एक प्राण प्रतिभा देना होगा। स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। लेकिन यह मेरा वादा है कि मेरे देश के सभी देशवासी तुम्हें हमारे रक्षा दो, हमें तुम्हारी स्वाधीनता देगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड, आई शैल गिव यू फ्रीडम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बेटा सुभाष, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है। इसे मेरे बेटा को हाथ से ले लो और उसे तुम्हारी आशीर्वाद दे दो बेटा। वही माँ, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। पर क्यों सुभाष? मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मेरा बड़ा बेटा को गुजर जाने के बाद बस यही है मेरे पास। तुम इस
भेजकर। क्या मैं तेरा बेटा नहीं? पर लक्ष्मण तो मेरा इकलौता बेटा है। अगर ये चले जाएगा तो इस बुढ़िया को कौन संभालेगा? राम भी लक्ष्मण के बिना युद्ध को नहीं जीत पाए थे, पर मैं कैसे जीतूंगा? आखिर कौन सोच सकता था इस जन्म में सुभाष जैसे बेटा मिलेगा। जा लक्ष्मण जा, इस महान कार्य में भागीदारी बन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। की वीर गाथा का आवाज कर रहे हैं, जिसने एक आखिर तक पर पूरे देश की आजादी की ऐसी मशाल जला दी जिससे भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की खूंखार बनने लगे। सुभाष चंद्र बोस आवाज से ही नहीं, शेर की दहाड़ की तरह नहीं थे। उनके हौसले और जज्बे में वह आकर्षक था। जब वो हिटलर से मिले तो भी नेताजी से प्रभावित हुए। हिटलर से मदद मांगने की कोशिश विफल होने पर भी हिम्मत न हारते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अटल निश्चय और संकल्प का परिचय दिया। कभी न हार मानने वाले नेताजी ने आखिरकार खुद की फौज तैयार करके और आजाद हिंद फौज का नाम दिया, जिसमें तकरीबन 55,000 वीरों ने देश पर जान कुर्बान करने की कसम खाई। ये उस वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसके जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भूखा उजियारा था। पैदा होते ही दलितों ने जिसके भविष्य लिख डाला था। ये वीर चक्रवर्ती होगा, ये त्यागी होगा, सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। तो वही वीर नवदोषाही पकड़ जेल में डाला था, पर कृत केरी कभी नहीं फंदे पर टिकने जाते। इंसान कभी तूफान में बांधे जाते, बांधे जरूर जाते, शरीर को इरादे नहीं बांधे जाते। सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया, वो पारा था जो अंग्रेजों के हाथ और मुट्ठी से फिसल गया। जिस तरह धूर्त दुर्योधन से बचकर ये धुरंधर आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों की फौज चटकाई थी, हराई थी, बस उसी तरह तोड़ पिंजरा तोते सा भेदा, उसी तरह भेदा गया। जनवरी माह सन 41 में मच गया शोर। वो भाग गया, कहाँ गया, कहाँ रहे, ये धुंधली अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कहानी आजाद हिंद से जानी है। हमने तो उसकी कहानी आजाद हिंद फौज से जानी है, आजाद हिंद फौज से जानी है। कैप्टन गुलजारा सिंह सर, जय हिंद सर। कैप्टन त्रिशा सर, कैप्टन यशस्विनी, जय हिंद सर। मैं ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु की कसम खाके ये हक उठाता हूँ कि आज से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरपरस्ती में आजाद हिंद फौज पर चलते अपने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए ही लड़ूंगा। इस कसम की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर
तैयार रहूंगा। जय हिंद। जय हे भारत भाग्य विधाता।